नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है, कि अनुच्छेद 344 में वर्णित है, कि अनुच्छेद 348 में वर्णित है, कि अनुच्छेद 346 में वर्णित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के 343 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान के 343 भाग 1 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के से संबंधित प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा क्या होगी? पत्र व्यवहार की। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? 348 में, कि 347 में, कि 346 में, कि 351 में, या इन सभी में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 346 में यह वर्णित है कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जो पत्राचार होता है, वह पत्राचार की भाषा होगी। संघ और राज्य के बीच पत्र व्यवहार का जो भाषा होगा, उसके बारे में अनुच्छेद 346 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावना का नाम है? महात्मा गांधी प्रस्ताव है, कि दिलीप सेन, कि गोपाल स्वामी अयंकर, या आचार्य शुक्ल, या ये भी दोनों? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावना का नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। इसमें कौन सा छंद है पूछा है। अगर अलंकार पूछता तो रूपक अलंकार होता। रूपक अलंकार कि जैसे हाथों की ताली मारने से पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार राम कथा सुंदर ताली के समान है, जो हमारे संशय रूपी विहग माने पंछी संशय रूपी पंछी को उड़ाने वाली है। कि जब राम कथा हम सुनेंगे तो हमारे मन का संशय उड़ जाएगा। तो इसमें छंद पूछा है, तो रूपी आ गया, संशय रूपी रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पे छंद पूछा है, तो छंद के लिए गिन लेते हैं। राम में 2, 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 रहेगा, अंक की मात्रा है, सुंदर है। तो 16 मात्रा मतलब चौपाई छंद। 16 मात्रा मीन्स
चौपाई छंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है चरण कमल समकोमल लिहित नव पल्लव दल समकर। चरण कमल समकोमल निहित नव पल्लव दल कर प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है कि पूर्ण उपमा अलंकार है कि लुप्त उपमा अलंकार है कि मालोपमा है कि बी सी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पूर्ण उपमा है। उपमा के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो देखिए चरण भी है, कमल भी है, उपमेय, उपमान, सम, कोमल, लिहित नव पल्लव, तो सम भी है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। चारों उपमा के चारों भेद इसमें मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण उपमा होता है। और इन चारों में से किसी एक को लुप्त कर दिया जाए, नहीं इसमें वर्णित हो किसी काव्य के पंक्ति में, तो वहाँ पे लुप्त उपमा होता है। और जहाँ एक से अधिक उपमान उपमेय जिस काव्य पंक्ति में हो वहाँ पे मालोपमा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं हुआ है, नहीं पूछा है? शांत रस का, अनुभाव का, संचारी भाव का, स्थायी भाव का, ये डी दोनों का। तब विभावानुभाव संयोग विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो देखिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। इन तीनों का उल्लेख हुआ है, लेकिन अस्थायी भाव का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या सभी है? तो यह क्रिया टपकना क्या है? टपक रहा है क्या है? क्रिया है। टपक रहा है क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बूंद बूंद टपक रहा है। और नल क्या है इसमें? नल क्या है? तो नल इसमें संज्ञा है या कर्ता है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8 है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है कि कोई नहीं? तो देखिए सोना, जगना, उठना, दौड़ना, उड़ना, इन सभी में क्या उड़ रहा है, क्या उठ रहा है, क्या जग रहा है, क्या दौड़ रहा है? क्रिया से प्रश्न कीजिए। अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता हो और क्रिया हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म भी मौजूद हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है उसने खाना खाया और सो गया, वाक्य में वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो और नामक अव्यय से जुड़ा है। तो एक है कि उसने खाना खाया, एक काम कर लिया, और सो गया तो संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य जहाँ किसी अव्यय के साथ जुड़ा हो वहाँ पे कौन सा वाक्य का भेद होता है? संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनवाया हुआ है, रेखांकित पद में उपवाक्य है। उपवाक्य पूछा है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विशेषण उपवाक्य, देखिए
उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनवाया हुआ है, हुसैन का बनवाया हुआ है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनवाया हुआ है। तो हुसैन, यहाँ पे विशेषण नहीं होगा। देखिए हुसैन क्या है, हुसैन वह चित्र उठाओ, वह चित्र उठाओ। हुसैन का बनवा रहे, यहाँ पे रेखांकित पद में क्या है, हुसैन की प्रधानता है, हुसैन का बनवाया हुआ है। तो हुसैन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा, देखिए रेखांकित पद में पूछेगा कि अगर संज्ञा की प्रधानता होगी तो संज्ञा उपवाक्य रहेगा। अगर यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम की प्रधानता होगी तो सर्वनाम उपवाक्य होगा। अगर क्रिया की प्रधानता होगी तो क्रिया उपवाक्य होगा। अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो वह कर्ता उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? कबीरदास की है, सूरदास की है, तुलसीदास की है कि मीराबाई का है कि बीसी दोनों है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली बाबा तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथ है और इसे एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस परिनिष्ठित अवधि में लिखा गया है और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत यह ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखा गया है। ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखा गया है, ग्रामीण अवधि में लिखा गया है, जबकि रामचरितमानस की भाषा परिनिष्ठित अवधि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बादल राग किसकी कविता है? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है कि महादेवी वर्मा का है कि बीसी दोनों है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह रचना है कविता बादल राग। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का है, मोहन राकेश का है, भीष्म साहनी का है, प्रभा केतन का है? अंधेरे बंद कमरे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का रचना है, उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका? यशपाल का है, कमलेश्वर का है, रेणु का है, वृंदावन लाल वर्मा का है, उपयुक्त सभी का है? झूठा सच उपन्यास किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। तो झूठा सच यशपाल का है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये सब यशपाल जी के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 है, न भूतो न भविष्यति किसका उपन्यास है? रामदरस मिश्र का है, अमरकांत का है, ज्ञानेंद्र पति का है कि नरेंद्र कौरी का है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं कि संयुक्त अक्षर कहलाते हैं? ये भी दोनों कहलाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर की परिभाषा कैसे दिया गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वतः उच्चरित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता है, देखिए ये अलग रहेगा। जो धन को व्यर्थ में व्यय करता है अर्थात खर्च करता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। तो कृपण मीन्स तो कंजूस होगा, कृपण मीन्स कंजूस होगा। मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। तो मितव्ययी जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है या आवश्यकता अनुसार खर्च करता है। अल्पव्ययी माने बहुत कम खर्च करता है, बहुत कम खर्च करता है, बहुत कम खर्च करता है,
लेकिन अपव्ययी इसका अर्थ होगा जो धन को व्यर्थ व्यय करता है उसे अपव्ययी कहते हैं एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिमान में कौन सा समास है? तब प्रतिधनमान, प्रति क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष रहता है और बहुव्रीहि समास में तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है और बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर पर्यायवाची शब्द या ईश्वर के नाम, देवी देवताओं के नाम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पितृऋण में संधि विच्छेद होगा। पितरधन अण होता, पितरधन ऋण होगा, पितृधन ऋण होगा या पितधन ऋण होगा या यह सभी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पितृधन ऋण, पितृऋण। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विष्णु होगा, दूषण होगा, भूषा होगा कि भूषण होगा कि कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भूषण का विलोम दूषण होगा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुर्गा है, काली है, दासी है, पत्नी है, पार्वती है। शांभवी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दुर्गा का एक नाम शांभवी भी है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ किस काल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ए सी दोनों। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आसन्न भूतकाल है। क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। मैं खाना खा चुका हूँ क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, आसन्न भूतकाल। पिता ने पुत्र को पुकारा वाक्य में कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पिता ने पुत्र को पुकारा तो ने हो गया, तो कर्ता ने कर्म को, पुत्र कर्म हो गया तो यहाँ पे कर्म कारक होगा और वहीं पे पिता से पुत्र ने कहा वहाँ पे संबंध हो जाता। बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं। रेखांकित पद है प्रायः क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है कि ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्रिया विशेषण है। खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ी क्या है? क्रिया है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, प्रायः खिलाड़ी होते हैं, क्रिया विशेषण। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।